भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत ने इसमें चीन को सीधे टक्कर देने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं, खुद हमने बनाए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, जहाँ कहीं भी है उनका ना जी सिस्टम, वो नाच गाना है उनका। पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा, वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। जो इंडिया ने एक नया मिशन जो है वो अपना लॉन्च किया है और सेमीकंडक्टर मिशन इसको कहा जा रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चरखा टू चिप, उनके लिए दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी। तो जो बाकी दुनिया जो चांद पे पहुंच गई है वो पागल है, जो बाकी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी हाल ही में सेमीकॉन 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं वो आई हुई थी। और इसमें मोदी जी ने ये कहा कि जिस तरह भारत का मेक इन इंडिया का सपना है, उसी तरह आज भारत का ये भी सपना है कि भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाया जाए। और इसके बाद पाकिस्तानियों के कान खड़े हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि जिस तरह भारत ने दुनिया भर में आईटी का डंका बजा दिया है, उसी तरह अगर मोदी जी ने ये बात कही है तो भारत जरूर जो है सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। तो इस बयान के बाद में पाकिस्तानियों ने किस तरह के रिएक्शंस दिए हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को एज अ सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का एक नाम हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो पाकिस्तान की अवाम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया कि एक चाय बनाने वाला इंडिया को कैसे लेकर चल सकता है। आज वही चाय बनाने वाला इंडिया को कहां से कहां लेकर पहुंच गया। और आप हमारे मुल्क का हाल देख लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिंगापुर के विजिट पर थे, वहां पे भी वो सेमीकंडक्टर के हवाले से बात करके आए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में उन्होंने इंडिया का एक नाम पैदा करना। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर दिखा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज़ एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज़ डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें। दिस इज़ व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माई प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स। मेरे वज़ीर आज़म आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी। ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। नरेंद्र मोदी को जिस तरह आपने कहा कि आज तक अंडर एस्टिमेट किया गया चाय बनाने वाला, तो ये सोचते वक्त हमारी वो सोच कहाँ चली जाती है। जब आप हिस्ट्री में देखते हैं जितने भी आपके बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, जितने भी लोग जिनके पास आज एम्पायर्स हैं, वो सब भी तो कुछ इसी लेवल से आए थे। आप ग्राहम बेल को देख लें, आप ये माइक्रोसॉफ्ट या बिल गेट्स को देख लें, आप जितने भी बड़े लोग हैं दे स्टार्टेड इनिशियली। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बनाने वाला हो, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, आफ्टर ऑल वो एक मुल्क चला रहा है।
वो एक ऐसा मुल्क चला रहा है जिसमें उसको पता है कि उसको हर रोज़ आने वाले हर दिन में, आने वाले हर साल में जिस तरह टाइम जा रहा है, उसको पता है उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसने जो उसके साथ ममालिक हैं उसके साथ कंपैरिजन करना है, कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। अब देखें, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे बैठा हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है, इन लाइंस पे काम करना है। इंडिया की बात करें तो आई लाइक इट इंडिया। वो ऐसे कि हर हफ्ते के बाद एक करोड़पति पैदा होता है इंडिया में। वह ऐसा है इंडिया, उनको ऐसे मोटिवेट किया जाता है, उनका बच्चा बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसलिए कि उनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग है और उनके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो उनको लाइक करते हैं और वो आगे लेके आते हैं। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है ना वो दरम बरम इसलिए है कि गरीब बंदे की कोई सुनता ही नहीं है, अवाम दर बदर हो रही है, कोई काम नहीं चल रहा, रोटी की वजह से परेशान है। नरेंद्र मोदी है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने लोगों को, मैंने सुना है 300 यूनिट फ्री दिए हुए हैं, गैस फ्री, बिजली फ्री, कई घरों को दी हुई है जो नहीं अफोर्ड कर सकते। उसने लोगों को घर बना के दिए हैं। मैं ऐसे समझ ले उनका फ़ैन हो गया मोदी का साहब का। और यहाँ लोग बिजली के बिल दे दे के मर रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख एक घर को बिजली का बिल आ रहा है। अब सेमीकंडक्टर्स की प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक इंडिया इसको सिर्फ इंपोर्ट करता था, इसमें यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट करने की या इसको मैन्युफैक्चर करने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, या ये बनाना नहीं चाहते थे। उसके बाद से धीरे धीरे जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया का वो प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई इंडिया शुड बी मैन्युफैक्चरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये इतनी क्रूशियल चीज़ है कि इसका डिपेंडेंट अगर आप फॉरेन कंट्रीज पर रखेंगे तो कल को आपका रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो जाए तो वो आपको देंगे भी नहीं। तो अभी तक इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में हुआ करता था और यूएस भी होता था। अब यूएस की एक कंपनी है माइक्रॉन, उन्होंने $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। कि 78 इयर्स हो गया हमें पाकिस्तान बनाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम लोग आज, ये मेरा भाई अपना मोबाइल फोन बेचकर अपने घर के बच्चों के लिए सौदा सल्फ लेकर आया। ये हालात हो गए पाकिस्तान के और यहाँ की आवाम के। आपकी बात ठीक है, बात ये है कि जो हमारी जितनी वाम है 24-25 करोड़, ठीक है, बात ये है कि ये अपने हक के लिए 1 घंटा बाहर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। ठीक है। अभी 100 या 200 थैला आटे का आप इधर रख लें, इन्हें सुबह से लेके 2 दिन इधर खड़ा कर लें, ये खड़े हो जाएंगे। ये 1 घंटा अपने घर के बाहर नहीं खड़ा हो सकते। कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से 20-25 लोग नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। आप उनका नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं यार कितने दिन और जी लोगे। इंडिया इन सेमीकंडक्टर जो है, इसका मतलब है वो सारी चिप्स जो पहले आपको कहीं और से लेनी पड़ती हैं, चाइना बनाता है डॉक्टर। जी, तो अब आप अपनी खुद बनानी शुरू कर देंगे तो ये इंडिया की, वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस एज एन इंडस्ट्रियल नेशन और ज्यादा मजबूत होगी। जितनी आपके पास एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो उतना वो मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करता है और वो आगे बढ़ने की उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन जो है ना वो इस आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक हर बंदा ही जानता है कि इंडिया जो है वो किस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है। डेफिनेटली ये एक दोनों जो रियासतें थी वो एक लेवल पे थी, लेकिन इसमें जो गैप आया है वो हमारी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गैप आया है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो रही है उन इदारों के लिए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो है वो अब इस स्टेज पे आके जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, अब हम उनको समझते हैं कि जी उनके साथ हम कंपैरिजन करें या उन तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जैसे कि एक मतलब कि अब
एजुकेशन का भी जो सिस्टम है बिल्कुल क्लैप्स कर चुका है, और फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा है कि हर बंदा जो है यहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से है कि इंडिया के साथ मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारा जो है वो कंपैरिजन बनता। अगले जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डिजिटल कॉरिडोर, जो वर्चुअल कॉरिडोर इंडिया यूएई के साथ बना रहा है, क्यों बना रहा है भाई? बिकॉज अमारातीज को समझ आ गई है कि इंडिया जिस लाइन लेंथ पे काम करने जा रहा है, वी नीड टू पुट मनी इन दो सेक्टर्स। सो इंडिया जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि सारे यंग लोग, रिफॉर्मिस्ट जो लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां जो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो यंग हैं और जो एक टैलेंट पूल है उसको इकट्ठा करना चाहता है। गो के इंडिया के अंदर जारी बात है, ये इट लुक्स टू फैंसी, ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नोइंग जितना इंडिया की जो सोशल जो लाइफ है वो जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, जितनी ज़्यादा आप ये कह लें कि खुली डुली है, they want to travel abroad। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी है आज इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो मोदी जी को एक चाय वाला करके पुकारते थे और मोदी जी ये चाय वाला क्या कर लेगा, ऐसी बातें हम करते थे, मगर आज उसी चाय वाले ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है कि भारत को कहां से कहां लेके गए हुए हैं कि आज पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर सकता। और इन लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि भारत बहुत आगे जा चुका है, पाकिस्तान और भारत का कोई कंपेयर आज की तारीख में नहीं बनता। और दूसरी बात दोस्तों, उस बंदे को आपने सुना जो कह रहा था कि पाकिस्तान के लोग एक साथ नहीं आते इसीलिए पाकिस्तान पीछे है, और अगर वही लोगों को ये बात कही जाए कि कल 200 आटे की बोरियां आ रही है तो ये लोग रात भर जो है लाइन लगा के खड़े रहेंगे, तो ये हाल पाकिस्तान का हो चुका है दोस्तों। और ये सेमीकंडक्टर बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग खुद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से 100 साल से भी आगे चला गया है। तो खैर दोस्तों, जैसे जैसे भारत में नई नई कुछ बातें होगी, इन लोगों का रिएक्शन देखने लायक होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।